बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं यहाँ इस्तांबुल में, जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था ज़माना कदीम में, उसकी एक बहुत ही अजीमुशान इमारत आया सोफिया के अंदर खड़ा हूँ। पिछले साल जब मैं यहाँ पे आया था, ये इमारत एक म्यूज़ियम था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर नमाज मगरिब अदा की। और आप यकीन करें कि मेरी कैफियत और मेरे जज्बात ऐसे थे कि जैसे मैं एक दफ़ा उम्रा करने के लिए गया था और हरम शरीफ में दाखिल होते हुए मेरी आंखों में आंसू थे। आज वही कैफियत तारी थी मुझ पे, और मुझे बहुत सुकून मिला यहाँ पे, बहुत सारी दुआ भी की है। अब मैं आपको यहाँ की तारीख़ भी बताता चलूँ, इस इमारत अज़ीमुश्शान इमारत की तारीख़। ये 5वीं सदी के निस्फ़ में, मिड फिफ्थ सेंचुरी में इसको तामीर किया गया था, और ये एक चर्च था। उस वक्त के जो ईसाई थे वो यहाँ पर काबिज़ थे। कुस्तुनतुनिया शहर था, यहाँ पर उनकी सल्तनत थी, हुकूमत थी। उन्होंने अपनी इबादत के लिए ये चर्च तामीर किया था। और ये भी बताता चलूँ, ये वो वक्त था जब नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर इस दुनिया में भी होना था। तो कमोबेश 800-900 साल ये चर्च रहा, लेकिन अल्लाह ताला के महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में, कि जिसका मैं तर्जुमा और महफूम आपको बताता चलूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यकीनन तुम कुस्तुनतुनिया फ़तह करोगे, और कितनी अजीम फ़ौज होगी जो उसको फ़तह करेगी, और कितना अजीम वो सुल्तान होगा जो उसको फ़तह करेगा, और उनको जन्नत की बिशारत दी गई थी। फिर 1453 में 1453 में सुल्तान मोहम्मद, जो सुल्तान मुराद दोम के साहबजादे थे और सुलेमान शाह के कबीला में से थे, उनकी आल औलाद में से थे, उन्होंने यहाँ पर आकर 1453 में इस शहर को फ़तह किया। और जब इस शहर को फ़तह किया, उस वक्त जितनी भी ईसाई आबादी थी वो इस इमारत में पनाह लेकर जहाँ पर जो है ना वो छुप गए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो जब सुल्तान मोहम्मद यहाँ पर दाखिल हुए, उन्होंने यहाँ पर आकर सारी कौम को ख़िताब किया और उनको यकीन दिलाया कि मासूमों और मज़लूमों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। और फिर उन्होंने इस इमारत को, इस अज़ीम इमारत को मस्जिद में तब्दील कर दिया। और ये वो तारीख़ी दिन था इस्लाम में कि जिस दिन नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो है उनके लफ्ज़ ब लफ्ज़ उस दिन पूरा हुआ। और 1453 में जब यहाँ पर अज़ान दी गई, पहला जुमा अदा किया गया, उसके बाद ये 1923 तक जब सल्तनत उस्मानिया कायम थी, उस वक्त तक यहाँ पर अज़ानें दी जाती रहीं, यहाँ पर नमाज अदा होती रही। लेकिन जब 1923 में सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और तुर्की टूट गया, सल्तनत टूट गई, तो कुछ अर्सा ये मस्जिद रहने के बाद इसको मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने, जैसे ही तुर्की को सेकुलर मुल्क बनाया था, तो इस मस्जिद को भी उन्होंने म्यूज़ियम बना दिया। और कमोबेश कोई 85 साल ये म्यूज़ियम रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने करम किया और ये शर्फ़ बख्शा तैयब एर्दोग़ान को कि उन्होंने अपना इलेक्शन में किया हुआ वादा हुकूमत में आकर निभाया, और इस अज़ीमुश्शान इमारत को एक दफ़ा फिर मस्जिद में तब्दील किया। और यहाँ पर जब अज़ान दी जाती है, आप यकीन करें कि एक मुसलमान होने के नाते जो जज्बात और कैफियत होती है वो दीदनी होती है। आज मैं यहाँ पर सिर्फ़ इसलिए हाज़िर हुआ था कि मैं भी ये शर्फ़ हासिल कर सकूं कि इस अज़ीम इमारत में एक दफ़ा सजदा करने वालों में मेरा नाम भी लिखा जाए। और जब कल क़यामत के रोज़ नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसलमान पेश किए जाएंगे, उनके सामने हम हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला हमें ये मौका नसीब फ़रमाए कि हम उनकी शफ़ात हमें नसीब हो। तो हम जब उनके सामने होंगे तो मैं गवाही दूँगा कि या रसूलल्लाह, जो हदीस मुबारका आपने फ़रमाई थी
اور اس کو فتح کرنے والوں میں تو ہم شامل نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ہم ان لوگوں میں ضرور شامل تھے جنہوں نے یہاں پر آ کر سجدہ کیا، نماز ادا کی اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ تو یہ ہسٹری ہے اس عمارت کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ العزیز اس طرح کی مزید انفارمیشن کے ساتھ اور جتنا بھی مجھے علم ہے اور میں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔